हिंदुस्तान यूनिलीवर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों, और कीवर्ड है फ्लैट। समझते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो ये किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। तो मार्केट वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे 2 सालों में, तो जो शहर है वहां पर 3% का ग्रोथ है और जो गांव है वहां पर 1% का ग्रोथ है। अब अच्छी बात क्या है, पिछले 2 साल एक्चुअली में ग्रोथ ज्यादा हो नहीं रहा था, लेकिन इस साल जैसे हमको थोड़ा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब गांव और शहर में जो प्रोडक्ट है बिक रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिल रही है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा है ग्रोथ कौन से प्रोडक्ट में हो रहा है, और वो हो रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। प्रीमियम में आपको समझाता हूं। सोच लीजिए कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है, सोच लीजिए सर्फ एक्सेल। अगर सिर्फ एक सर्फ एक्सेल बेचे तो एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन सर्फ एक्सेल के बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट भी वो बेच सकती है। जैसे सर्फ एक्सेल मैटिक हो गया, जिसको वो थोड़ा ज्यादा भाव में बेच सकती है। आप लोग टूथपेस्ट में भी देखते हैं ना, एक सिंपल टूथपेस्ट होगा, कम भाव में रहेगा, लेकिन टूथपेस्ट में कुछ कोई नमक ऐड कर देगा या फिर कुछ दूसरा प्रोडक्ट यूज कर देगा, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा भाव में यहां पर बिकेगा। तो वो क्या होता है, प्रीमियमाइजेशन होता है। कि सोच लीजिए कोई एक सिंपल प्रोडक्ट है, वो नॉर्मली 50 रुपीज का बिकता है, लेकिन उसमें कुछ आप एडिशन कर दीजिए, कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ फ्लेवर कर दीजिए, तो हो सकता है वही कंपनी जो है 100 रुपीज में भी बेच दे। तो ये प्रीमियमाइजेशन होता है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं और जो मास प्रोडक्ट है ये कम बिक रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे कंट्री में थोड़ी सी जो इनकम इनइक्वालिटी भी जो है ना, वो भी थोड़ी बढ़ रही है। मतलब जिसके पास पैसा है वो और खर्चा कर रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और जिसके पास उतना पैसा नहीं है, खासकर जो गांव एरिया में, तो वो अभी भी जो बेसिक प्रोडक्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं ओवरऑल मार्केट की यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों। परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो ये है टर्नओवर का डेटा, मतलब कैसा यहां पर रेवेन्यू सेल्स कैसा हुआ है। तो 14,928 करोड़ यहां पर हुआ है। कैसा ग्रोथ रहा है, फ्लैट। प्रॉफिट यहां पर 1% यहां पर ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों। ये सब नंबर्स हैं। लास्ट ईयर जो सेल्स था, इस बार भी आप देखेंगे उससे एक्चुअली में जरा सा कम ही हुआ है। लेकिन अगर सेल्स कम हुआ है तो फिर प्रॉफिट भी कम होने चाहिए, लेकिन प्रॉफिट भी देखिए 1% बढ़े हैं। उसका रीजन है कि उन्होंने मार्जिन एक्चुअली में थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अब देखिए मार्जिन का मतलब क्या है कि कंपनी ने सेल्स तो कर दिया, अब सेल्स के बाद बहुत सारे खर्चे भी हैं, इंप्लॉय खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और कितने सारे रॉ मटेरियल के खर्चे एक्सेट्रा। तो ये सब खर्चा हो गया है। तो कंपनी ने लास्ट में कितना कमाया, ये एबिटा कहते हैं, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से पहले कंपनी ने इतना कमाया। तो सोच लीजिए लास्ट ईयर अक्टूबर से दिसंबर 2022 में जो रिजल्ट आए थे और अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आए अक्टूबर टू दिसंबर 2023 के रिजल्ट, ऑलमोस्ट समान रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट इसीलिए थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि एचयूएल को जो वैल्यूएशन मिला है 58 का मिला है। अब मार्केट किसी कंपनी को इतना हाई वैल्यूएशन देती है तो जरूर वो एक्सपेक्ट यही करेगी कि थोड़ा आपका ग्रोथ भी जो है वो ज्यादा हो। अब एफएमसीजी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का बहुत ग्रोथ हो चुका है। अब 10 ईयर का यहाँ पी रेशियो 61, मतलब हमेशा उनको एक हायर वैल्यूएशन मिला है। लास्ट 3 ईयर में देखेंगे 62 के आसपास। तो आप एक्चुअली में देखेंगे तो 58 थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन जब ज्यादा है स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन क्या यहां पर 15-20% का ग्रोथ हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। और इस बार के रिजल्ट में तो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ हो गया है। तो वैल्यूएशन हाई है लेकिन ग्रोथ भी नहीं है। तो जनरली यही कहा जाता है कि आपको हायर वैल्यूएशन कब मिलेगा। जैसे अभी कुछ पीएसयूज, रेलवे कंपनीज में हमको थोड़ा हायर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने की उम्मीद है। हम कहते हैं ना कि ग्रीन एनर्जी की एक बहुत बड़ी थीम है, तो उनको थोड़ा हायर वैल्यूएशन यहां पर मिल सकता है। तो जो हायर वैल्यूएशन है हायर ग्रोथ को देख के मिलता है, लेकिन यहां पर वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। अब आने वाले क्वार्टर में भी अगर ग्रोथ नहीं होगा तो चिंता की बात हो सकती है। अब रिजल्ट क्यों खराब आया है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे जो 2023 साल थोड़ा सा वेदर के हिसाब से भी थोड़ा सा मॉनसून थोड़ा सा अनइवन था। अगस्त का महीना आपको याद होगा, बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई थी। फिर विंटर मतलब जो सर्दी का जो समय है बहुत ही डिले हुआ है इस साल में।
हम न्यूज़ देखते रहते हैं कि जहां पर बर्फ पड़नी चाहिए थी अभी तक बर्फ वहां पर पड़ा ही नहीं है। फिर कस्टमर के जो सेंटिमेंट है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। फेस्टिवल इतनी बड़ी सीजन गई लेकिन थोड़ा सा माहौल ठंडा था कंपनी के हिसाब से। तीसरी चीज जो मैं बता रहा था, इकोनॉमिक रिकवरी। गांवों में उतना रिकवरी नहीं है, अर्बन में ज्यादा है। प्रीमियम प्रोडक्ट बिक रहे हैं। आप हो सकता है बिल्कुल नमक में ही कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट करके बेच दीजिए, बिक रहा है, लेकिन नॉर्मल नमक जो है वो बिक नहीं रहा है। और ये जरूर आप अपने आसपास भी बिल्कुल ऑब्जर्व करिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमको आपको देखने को मिल रहे हैं और इसका इंपैक्ट किसको हो रहा है? एचयूएल को। तो एचयूएल का क्या कहना है कि धीरे धीरे करके डिमांड रिकवरी होगा और अगर विंटर क्रॉप अच्छी रही तो रूरल इंडिया में भी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। कॉम्पिटिटिव वॉल्यूम ग्रोथ ऑलरेडी ज़्यादा है और उनका वहाँ पर फोकस है। नेक्स्ट है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एबिटा को एक स्ट्रॉन्ग रीजन में रखें, उसका वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल जो रिजल्ट्स जो हैं अभी फ्लैट देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए।